अगला टॉपिक है नशीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गुटखा व पान मसाला के बारे में। गुटखे व पान मसाले का प्रयोग करने से, सेवन करने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल जो है वो यहाँ से बनता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इस रोग के अंदर क्या होता है कि ये जो जबड़ा है, इस जबड़े की जो मांसपेशियां हैं, हमारे चेहरे में 2 जबड़े, एक तो ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ऊपर वाला जो है इसका नाम है मैक्सिला और ये वाला जो मूवेबल है, जो हिलता है, इसका नाम है मैंडिबल। अब ये जो जबड़ा है, ये इसका जो मूवमेंट है वो मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। गुटखा खाने से ये जो जबड़े की मांसपेशियां हैं ये कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इस कारण जो मुंह है वो बराबर खुलता नहीं है। यदि गुटखे का अधिक सेवन करते हैं तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है, कौन सा होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके बाद में अगला जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। तंबाकू जो है एक पौधा है जिसका नाम है निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकोटिएना टोबेकम पादप जो है इसकी पत्तियों से तंबाकू जो है वो प्राप्त करते हैं। अब तंबाकू जो है इसमें एक एल्केलॉइड होता है जिसका नाम है निकोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 1 नंबर के सवाल बनते हैं सीधे कि तंबाकू जिस पौधे से प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, निकोटिएना टोबेकम, और तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, कौन सा होता है, निकोटीन। अब तंबाकू जो है उसका सेवन करने से कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे जीभ, गले और फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा ये जो तंबाकू है ये क्या करता है कि हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं जिसका नाम है धमनी, उस धमनी की दीवार जो है उसको ये मोटा बना देते हैं। ये जैसे धमनी है तो इसकी जो वॉल है इसको ये थिक बना देते हैं। तो थिक बनाने से इसमें जो रक्त का प्रवाह है वो और तेजी से होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो तंबाकू का सेवन करने से रक्तचाप या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और इससे क्या नुकसान है, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी या गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसके गर्भ में जो भ्रूण का विकास हो रहा है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर अगला जो दुष्प्रभाव है, सिगरेट के अंदर जो धुआं जो निकलता है सिगरेट से, उसमें एक हानिकारक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि श्वसन क्रिया द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर और रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उससे जुड़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, वातावरण से जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को उसको ट्रैप करके और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाना। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को जुड़ने देता नहीं है, उससे कंपटीशन करता है और हीमोग्लोबिन से खुद जुड़ जाता है। इस कारण ऑक्सीजन परिवहन में भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये नुकसान होते हैं तंबाकू का सेवन करने से। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। तंबाकू जो है उस पादप का नाम क्या है, निकोटिएना टोबेकम, और उसकी कौन से भाग से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है। और इसके अलावा क्या याद रखना है कि तंबाकू के अंदर एल्कलॉइड कौन सा होता है, निकोटीन। ये तो कम से कम याद रखना ही है। इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी के अंदर ही मदिरा या शराब। मदिरा का रासायनिक नाम एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मदिरा का सूत्र क्या है, तो वो क्या होता है, C2H5OH। तो अगला जो नशीला पदार्थ है वो है शराब, या इसे मदिरा भी कहते हैं। और इसका जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मदिरा का सूत्र क्या है। सूत्र क्या होता है, C2H5OH, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। अब ये जो शराब है
इसका सेवन करने से कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहला तो शराब का सेवन करने पर सबसे पहले ये हमारे अनुमस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? शरीर में सामंजस्य को बनाकर रखना। तो शराब का सेवन करने से शरीर का जो सामंजस्य है या जो अपन कह सकते हैं बैलेंस, वो जो है वो कम हो जाता है। जो भी काम अपन परफेक्ट तरीके से करते हैं वो परफेक्ट तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा जो दुष्प्रभाव है वो क्या है? शराब का सेवन करने से मेमोरी लॉस होता है, यानी कि स्मरण क्षमता में कमी आती है। स्मरण क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान तो होता ही है। शराब खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, तो आर्थिक नुकसान तो होगा ही, ये भी एक दुष्प्रभाव है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति निरंतर शराब का सेवन करता है तो उसका जो यकृत है वो खराब हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, जिसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। यकृत जो है वो खराब हो जाता है, इस रोग को कहते हैं लीवर सिरोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि शराब का सेवन करने से यकृत का कौन सा रोग होता है? लीवर सिरोसिस। इसके अंदर जो लीवर है वो फाइब्रस हो जाता है, तंतुमय हो जाता है। नशीले पदार्थ में अगला जो है वो है अफीम, जिसे इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। अफीम जो है एक पादप से प्राप्त होता है जिसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल बनता है यहाँ से कि अफीम किस पादप से प्राप्त किया जाता है, उसका वानस्पतिक नाम लिखिए। तो वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। जैसे तंबाकू के पौधे का नाम क्या था? निकोटिना टोबैकम। इसी प्रकार अफीम के पौधे का नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। ये जो पादप है इसके कच्चे फल से अफीम प्राप्त करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त करते हैं? कौन से भाग से? कच्चे फल से। अब फल जो है इसका इस तरह से होता है, ये इस प्रकार से। इसके अंदर ये जो फल है यहाँ पर ब्लेड से यहाँ पर चीरे लगाए जाते हैं। चीरे लगाने पर लिक्विड जो है वो बाहर निकलता है और उस दूध या लिक्विड जो है उसको सुखा करके अफीम बनाया जाता है। अब अफीम में कई प्रकार के लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ है जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन आदि जो है वो कुल 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। और इनमें से ये जो मॉर्फिन और कोडीन है, इन दोनों एल्कलॉइड का उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। याद रखना है कि अफीम के अंदर कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं जिनका उपयोग दर्द निवारक औषधि बनाने में करते हैं। तो उनका नाम क्या है? मॉर्फिन और कोडीन। अफीम जो है इसे रेगुलर इसका अगर कोई इस्तेमाल करता है तो इसकी आदत बन जाती है, क्योंकि ये पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, तीव्र दर्द निवारक होता है और लगातार उपयोग करने से इसकी आदत बन जाती है। समाज में आनंद और रिलैक्स के लिए इस अफीम का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थों में मिलावट।